हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर आप सभी के लिए एक नया टिप्स और ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। तो दोस्तों, इस ट्रिक को आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर वीडियो जरा से भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं पहला ट्रिक। इस तरह से हमारे आलू को लेके, तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम बहुत ढेर सारा आलू उबाल के रख लेते हैं ना, तो इस तरह से आलू जब हम छील के रख लेते हैं तो हमारा छीला हुआ आलू बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो देखिए, हमें जब भी आलू इस तरह से कभी ज़्यादा हम उबाल लेते हैं तो हम आलू को कभी इस तरह से छील के नहीं रखें। हम आलू को जब भी हम इस तरह से उबाल लेते हैं तो आलू को हमें रखना है छिलके सहित। तो चलिए, इस तरह से छील के नहीं रखिएगा। अगर आप छिलके सहित आलू रखेंगे फ्रिज में तो आपका आलू 10 से 15 दिन तक के बिल्कुल नहीं खराब होगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा ट्रिक है पर बहुत काम का है। तो ये ट्रिक आप लोग एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। दोस्तों, होता क्या है कि इस तरह से जब भी हम ढेर सारा सब्जियां ले आके रख लेते हैं तो पन्ने में इस तरह से हम बाजार से जब ले आते हैं तो इस तरह से गीठा लगा हुआ रहता है, हम इस तरह से फ्रिज में रख देते हैं। तो देखिए, फ्रिज में इस तरह से सब्जी को नहीं रखिएगा। तो देखिए, इस तरह से हम जब भी सब्जी ले आते हैं, इसमें देखिए इस तरह से हम करेले हो गया, भिंडी हो गए, कोई भी सब्जी हो गया, टमाटर वगैरह हो गया, जब भी हम ले आते हैं इस तरह से हम पन्नी सहित फ्रिज में रख देते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, देखिए इस तरह से जब हम फ्रिज में रख देते हैं तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ये सब्जियों में पानी फ्रिज में रखने से हो जाता है और पन्नी में भी पानी हो जाता है। तो देखिए, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक ये है कि हमें इस तरह से गीठा लगाना है और पन्नी में इस तरह से आपको किसी सुई या सुआ के हेल्प से इस तरह से डॉट डॉट करना है। तो डॉट डॉट करने से क्या होता है कि ये जो पन्नी में गैस बनी हुई रहती है, पानी पन्नी में आ जाता है, फ्रिज में रखते हैं हम तो इस तरह से पानी नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा ट्रिक है पर बहुत काम का है। ये ट्रिक आप लोग एक बार जरूर आजमा के देखिए। इस तरह से आप सब्जी रखेंगे ना तो आपका सब्जी हो गया, टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, करेला हो गया, बिल्कुल नहीं खराब होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप भी छोटा सा है पर बहुत काम का है। तो अगला ट्रिप इस तरह से हमारे ब्लाउज को लेके। तो दोस्तों, इस तरह से ब्लाउज हमें जब हम पार्टी वेयर में जाते हैं, हम बहुत दिन पे ब्लाउज को जब पहनते हैं, साड़ियाँ बांधते हैं, तो हम ब्लाउज पहनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा या तो ब्लाउज ये छोटा हो चुका है। तो हमें करना क्या है दोस्तों, इसके लिए मैं ले आई छोटा सा टिप है। तो देखिए, आप कोई भी फैंसी कड़े ले लीजिए। हमारा ये फैंसी ब्लाउज है तो हमें कोई फैंसी कड़े लेने हैं। तो देखिए, इस तरह से कड़े ले लिया है हमने और ब्लाउज को हमें इस तरह से फोल्ड करना है, बिल्कुल वी शेप में फोल्ड करना है। ये जो कोना है दोनों मुझे दोनों साइड से मोड़ लेना है और बीच में से मुझे कड़े में लगा के इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। या तो आप आलपिन के हेल्प से इसको इस तरह से कड़े को इसमें अटैच कर लीजिए या तो आप इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से अटैच करने के बाद क्या है ना, देखने में तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये, और बहुत कमाल का आइडिया है और फैंसी का फैंसी भी रह जाएगा। तो देखिए, जिस तरह से मैंने इधर अटैच करा है इसी तरह से मैं बिल्कुल इधर भी अटैच कर लूँगी। तो चलिए, मैं दोनों तरफ अटैच करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही कमाल का है। इस तरह से हम कड़े एक तरफ अटैच कर दिए हैं, दूसरी तरफ भी इसी तरह से मैं पिन के हेल्प से मैं इसमें अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने इसी तरह से दोनों तरफ मैंने अटैच कर लिया है। तो बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल मुझे चाहिए इसी तरह से, बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए, इसी तरह से मुझे चाहिए। दोस्तों, होता क्या है, इस तरह से जब कभी भी आपके साथ इस तरह से ब्लाउज छोटा हो जाता है तो ये छोटा सा ट्रिक है, इसको आप आजमा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं कड़े लगा ली हूँ और इस तरह से मुझे करना क्या है, इसमें इस तरह से कड़े लगाने के बाद तो देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट हो गया और फैशन का फैशन भी अब बिल्कुल न्यू डिजाइन भी बन चुका है। तो देखिए, इसमें कोई सा भी डोरी आप लीजिए और डोरी के इसमें अटैच, देखिए जो गोल्डन वाली डोरी है इसको मैं इसमें आज अटैच कर रही हूँ। तो देखिए, हमारे पास ये गोल्डन वाली डोरी रखी हुई थी, आज मैं इसको अटैच कर रही हूँ। आप इसमें कोई सी भी डोरी, फैंसी डोरी भी लगा सकते हैं और इसमें आप लटकन भी लगा सकते हैं। लटकन लगाने से बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मस्त लगेगा ये। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए बांध के भी मैं दिखा देती हूँ ये कितना बढ़िया लग रहा है। इस तरह से इसमें कड़े अटैच करने के बाद बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये है ना कमाल का आइडिया। छोटा सा ट्रिक है पर बहुत काम का है। इस ट्रिक को आप लोग एक बार जरूर आजमा के देखिएगा।
तो देखिए इस तरह से मैंने अटैच कर दिया है। इसमें चाहिए आप तो बड़ी डोरी लगा के इसमें आप लटकन वगैरह लगा सकते हैं और देखने में भी मस्त लगेगा। बिल्कुल परफेक्ट आइडिया है। यहाँ पे आप या तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप भी मेरा इस तरह से बोतल को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से बोतलें हम फेंक देते हैं। तो देखिए इस तरह से बोतलें को फेंकिए नहीं, कहीं ना कहीं किसी जगह काम आ जाता है। तो देखिए इस तरह से जब हम नहाते हैं बाथरूम वगैरह में, इस तरह से साबुन, इस तरह से हमारा छोटा मोटा साबुन बच जाता है, तो हम इस तरह से साबुन को यूज नहीं करते हैं। तो देखिए आज हम इस तरह से साबुन को इस्तेमाल करेंगे कि हमारा साबुन भी यूज में आ जाए और साबुन हमारा वेस्ट ना जाए। तो देखिए इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और ये बोतल ले लिया है। तो बीच में से मैं इसको निकाल दूंगी। थोड़ा ये जो बीच में जाली टाइप में, इसको मैंने निकाल दिया है और सारे साबुन को मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो देखिए इसी तरह से सारे साबुन को मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और डालने के बाद मैं इसका रीयूज बताऊंगी। इसके चाहे तो आप इसको ग्रेड भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें खड़े खड़े साबुन ही डाला है कि थोड़ा ये काफ़ी टाइम तक के ये रुक रुक के चले अच्छा सा, और थोड़ा इसमें कम गलेगा इस तरह से, नहीं तो ग्रेड करके डालेंगे तो जल्दी गल जाएगा इसमें। तो देखिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी अटैच कर देती हूँ, या तो आप बोतल ही भर दीजिए, मैं थोड़ा सा इसमें भर रही हूँ पानी। तो देखिए इस तरह से पानी भरने के बाद मैं इसमें इसके ढक्कन को अटैच कर दूंगी। ढक्कन मैंने बंद कर दिया है और इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से हिला के इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। साबुन काफ़ी हद तक के बिल्कुल ये मिक्स हो चुका है। तो देखिए मुझे इस तरह से सुआ ले लेना है, सुए को हल्का सा गर्म कर लेना है और मुझे इसमें छोटे छोटे छेद कर देना है, डॉट डॉट कर देना है। तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे छेद कर देना है, ज़्यादा छेद नहीं करना है, मुझे हल्का ही 2 से 3 छेद करने हैं, ज़्यादा नहीं करना है। तो देखिए ये मेरा कमाल का आइडिया है। तो चलिए मैं आगे का रीयूज दिखाती हूँ। जो सिंटेक्स है, ये जो सिंटेक्स हम जो इस्तेमाल करते हैं टॉयलेट वगैरह में, तो देखिए जो मैंने ये छेद करा हुआ है ना, तो इसमें हम इसको डाल देंगे बॉटल को। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी ये निकलता रहेगा और ये अपना काम करता रहेगा। तो देखिए इस तरह से अपना ये काम करता रहेगा। तो टॉयलेट में आपके बदबू नहीं आएगा, स्मेल नहीं आएंगी, कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं आएगा और कोई टॉयलेट में जाने से पीछे नहीं हटेगा। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए इस तरह से छोटा मोटा साबुन है तो इसको वेस्ट नहीं कीजिएगा। इस तरह से आप वीडियो इसको इस्तेमाल अच्छा लगे आप सभी को, उम्मीद करती हूँ वीडियो को एक लाइक जरूर कर पसंद दीजिएगा। आया होगा। और दोस्तों हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।